हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने बहुत एक टाइम गैप ले लिया मेरी वीडियोस को बनाने में ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। कुछ मेरे एग्जाम्स भी थे एंड सो ऑन। सो अपना टाइम वेस्ट करे बिना तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज मोशन। 9th क्लास का फिजिक्स का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है। तो हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं आज के लिए वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है, ठीक है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई चीज मूव कर रही है, नहीं कर रही, मोशन में है या रेस्ट में है। उसके बाद मोशन को डिस्क्राइब करना। इसमें आपको जैसे रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मोशन के टाइप्स आ जाएंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेटली वी विल कवर दीज टॉपिक्स 100% टुडे इटसेल्फ, बट मे भी इसके बाद हम एक्सेलरेशन का भी हम ट्राई करेंगे करने की टॉपिक, बट ये तो आपके आज टॉपिक कवर हो ही जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। अब सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स हमें पता होना चाहिए कि मोशन कहते किसको है। देखो, लेमैन की लैंग्वेज में मोशन का सिंपली मीनिंग है मूवमेंट। अब वो मूवमेंट कैसे है, एग्जाम्पल देती हूँ। एक पर्सन है जो रोज अपने घर से कहाँ जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा मोशन, मतलब उसने कुछ मूव किया है। एग्जाम्पल ले लो आप प्लांट्स का, ठीक है। डोंट गो टू माई ड्राइंग, बहुत अच्छी है। प्लांट्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो प्लांट्स में रूट्स भी डेवलप होती हैं, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, सब कुछ क्या होता है, ग्रो होता है। तो प्लांट्स भी मोशन, हम कह सकते हैं कि हाँ ये मोशन वैसा नहीं है कि एक जगह से हम उसको डिस्प्लेस अपने आप हो रहा है वो प्लांट, ऐसा नहीं है, बट दे डू मूव। बट इनकी मूवमेंट कुछ अलग टाइप की है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट्स जो है वो मोशन नहीं कर रहे, इनका मोशन कुछ अलग टाइप का है, मूव कर रहे हैं। जैसे वो पहले सपोज हमने एक सैपलिंग लिया, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता हुआ क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है, ठीक है, समझ आया। तो ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन में। उसके बाद है मोशन को डिस्क्राइब करना। मोशन को डिस्क्राइब करना, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, देखो इस ओके। सबसे पहले हमने बात की कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एक पर्सन है जो कि रोज अपने घर से कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है। तो दोनों का देखो जो लोकेशन है वो डिफरेंट होगी, जगह डिफरेंट होगी, ऑफिस, ठीक है। पहले ही वो ए, सपोज ये स्मॉल ए हम ले लेते हैं पोजीशन को, पहले सपोज वो स्मॉल ए पोजीशन के पे था, उसके बाद वो पोजीशन बी पे पहुंच गया। तो ए से बी तक पहुंचने में उसको कुछ कदम चलने पड़े, ठीक है। जब हम कदम चलने की बात करते हैं, फुट स्टेप्स की बात करते हैं, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। सो दैट इज मोशन। जब पोजीशन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, एक जगह से दूसरी जगह पर ऑब्जेक्ट पहुंच रहा हो, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, एक पर्सन, कार, स्कूटर, जीप, व्हीकल, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, जिसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज सेड टू बी इन मोशन। वो किस में आ जाएगा, मोशन में काउंट होगा। इसके बाद हमने उसकी डिस्क्राइब करने की बात की थी मोशन को। देखो, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सपोज अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए पोजीशन टू बी। अब जब वो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाएगा, एक और पर्सन है यहाँ पे, सपोज ये है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, ठीक है, ये दो पर्सन है। अब जो पर्सन एक्स है वो पर्सन मूव करा बी पोजीशन तक, ठीक है। हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है, एक मतलब स्टैंडर्ड चीज जहां से कि हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इस चीज का। सो वी वर टॉकिंग अबाउट रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट देखो क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट के लिए बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ट्रेन का दे देती हूँ, ठीक है। ये ट्रेन है, एज्यूम ही करना है तो नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। आमने सामने सपोज दो पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है। ट्रेन अभी रुकी हुई है प्लेटफॉर्म पे, ये हमारा क्या हो गया, प्लेटफॉर्म।
और एक पर्सन जो है वो, इसको हम अलग कलर से बता देते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी डिफरेंशिएट करने में। एक पर्सन इनको यहाँ प्लेटफॉर्म से कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, ठीक है। अब सपोज ट्रेन ने क्या करा, चलना स्टार्ट करा, ट्रेन थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुंच गई, ये दोनों पर्सन जो आमने सामने बैठे थे वो इस पोजीशन पर पहुंच गए। अब जो पर्सन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, क्या वो मूव कर रहा है? नहीं, वो स्टेशनरी है, वो अपना आराम से बैठा है। तो अगर हम इन दोनों का आपस में देखें ना कि ये चल रहे हैं या मोशन में है या नहीं है, तो ये दोनों मोशन में नहीं है। कौन सा बात करेंगे हम इसमें? रिलेटिव मोशन की। अगर हम सिर्फ इन दोनों पर्सन्स की बात करें, अगर ट्रेन चल भी रही है तो कुछ टाइम बाद ये दोनों सेम पोजीशन पर रहेंगे, ये दोनों ने पोजीशन चेंज नहीं की। और जब पोजीशन चेंज नहीं होती, हम नहीं कह सकते कि वो किस में है? मोशन में। जब मोशन में नहीं है तो हम क्या कहेंगे? वो किस में है? रेस्ट में। क्योंकि जब पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही तो वो दोनों किस पोजीशन में आ जाएंगे? रेस्ट में। एक दूसरे के कंपैरिजन में वो क्या है? रेस्ट में। बट जो पर्सन अब इनको बाहर से देख रहा है, ठीक है, कोई पर्सन जो इनको बाहर से देख रहा है, उनके उस पर्सन के अकॉर्डिंग तो इसने भी मूव किया और इसने भी मूव किया है। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है? मोशन में। ये दोनों क्या है? मोशन में। किसके अकॉर्डिंग? जो पर्सन बाहर से इनको देख रहा है, जो प्लेटफॉर्म पर बैठा था। अब इसके अकॉर्डिंग ही मोशन में है और आपस में ये क्या है? रेस्ट में। तो ये कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मतलब किसी के साथ कंपेयर करके, आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो ये रेस्ट में है। इस पर्सन के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो ये क्या है? मोशन में। समझ आया? रेस्ट, मोशन, रिलेटिव मोशन, ठीक है। ओके, वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव। सपोज यू पीपल आर सिटिंग इन अ क्लास। सारे लोग कहाँ बैठे हो? क्लास में बैठे हो। अब क्लास में बैठे हो तो हम एक दूसरे के कंपैरिजन में सोचे तो किस में है? रेस्ट में, क्योंकि हम पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। सो अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम वो तो जी पानी पीने गया था, वो तो जी खाना खाने चला गया, उसकी बात नहीं कर रही। क्लास ऑन गोइंग क्लास है, तो ऑन गोइंग क्लास में तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट मूव। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप आपस में बात कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ की बात कर रहे हो, तो उस कंपैरिजन में आप किस में हो? रेस्ट में हो, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन। बट यही अगर हम बात करें अर्थ की, ठीक है, अर्थ क्या कर रही है? कॉन्टिन्यूसली रोटेट एंड रिवॉल्यूशन, दोनों ही है। आई होप आपको इनका डिफरेंस पता हो, नहीं पता होगा तो हम किसी और दिन वीडियो बना लेंगे। अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है, अर्थ रोटेट भी कर रही है। तो अर्थ के अंदर ही होगी ना आपकी क्लास। तो यहाँ टीचर है और ये आपकी 1 2 3 4 रोज हैं। सपोज एक दूसरे के कंपैरिजन में आप किस में हो? रेस्ट में। अर्थ से बाहर खड़ा कोई पर्सन अगर देख रहा है तो आप किस में हो जाओगे? मोशन में। समझ आई आपको ये बात? तो ये है कॉन्सेप्ट किसका? रिलेटिव मोशन का, ठीक है। समझ आया? मुश्किल लगा हो तो कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा देख लेना। प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल सॉल्व इट। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी तरीके से बताऊंगी एंड लिटरली अगर ये क्लास देख ली तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलो हम डिस्टेंस शुरू कर लेते हैं। सो आप लोग सोच रहे होंगे क्या पजल बना दी? देखो कोई पजल नहीं है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस का सिंपल वर्ड देखो क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, इसको हम लोग लिख लेते हैं लाइक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, कुछ भी आप लिख सकते हो, पाथ लेंथ। अब इसको कैसे समझना है देखो, पहले एग्जांपल देख लो, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता दूंगी थोड़ा। सपोज जो आप घर से स्कूल तक जाते हो, ये एग्जांपल ठीक है, बोरिंग तो मे भी आपको लगा हो, स्टिल क्वाइट इजी है तो समझने में आसानी होगी।
आप सपोज रोज घर से जैसे स्कूल जाते हो तो आपका एक डेफिनेट पाथ होगा स्कूल से घर से स्कूल, स्कूल से घर आने का। ओके ओके। तो सम टाइम इट हैपन्स कि आजकल कहीं से रोड ब्लॉक कर दी गई है, कहीं से कुछ हो गया है। तो किसान आंदोलन सबको पता है, ये घर ये स्कूल, ठीक है। आप घर से कहाँ जाते हो, स्कूल पे जाते हो, तो एक डेफिनेट पाथ आपका डेली का है कि आपने उसी पाथ से जाना है। सपोज एक दिन यहाँ क्या है, सड़क क्या मिल गई, ब्लॉक मिल गई, आप लोग नहीं जा सकते। सो व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड एन अनदर वे टू गो टू स्कूल। बंक मारना ऑब्वियसली चाहते हो बट नहीं हो पाता ना रोज, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे करके पाथ है तुम्हारा, स्कूल तो पहुंचना ही है। अब इस पाथ में कोई ब्लॉकेज नहीं है, स्कूल तो तुम पहुंच गए, बट क्या हुआ अगर आप पहले 7 o'clock घर से निकलते थे, सपोज 7:15 पे पहुंच जाते थे, 15 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता था। अब आप 7 बजे ही चले, नहीं पता रोड ब्लॉक है, दूसरे रास्ते से गए, आप पहुंचे 7:25 पे, कितना टाइम ज्यादा लग गया, 10 मिनट ज्यादा लगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस था वो क्या हो गया, बढ़ गया, पहले से ज्यादा चलना पड़ेगा तो टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ओके, तो इट मीन्स कि हम डायरेक्ट जा सकते थे, रोड ब्लॉक होने की वजह से हम नहीं जा पाए, हमें दूसरा वे चुनना पड़ा। तो बस यही आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म। कैसे, अब देखो एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ शो किया है, देखो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना था, मेरे पास 3 रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट विच इज शोइंग 20 मीटर, ओके। एक हमने इस टाइप से ले लिया, ये कितना बन गया देखो, 5 10 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 40 मीटर, और ये हो गया 20 मीटर रेड लाइन वाला। इसको हम चेंज कर लेते हैं, सपोज ये 50 है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। अब देखो डिस्टेंस में हमने क्या बोला है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। जो पाथ कवर हुआ है, आप लोग यहां से गए हो, कवर तो ये किया ना, ठीक है, कवर तो ये वाला पाथ किया, तो जो पाथ आप लोगों ने कवर किया है दैट विल बी कंसीडर्ड एज डिस्टेंस। मुझे अगर ए से बी तक जाना है, अगर मैं ब्लू लाइन वाला पाथ चूज करती हूँ तो मेरे लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 मीटर। अगर मैं रेड लाइन वाला पाथ चूज करती हूँ, मेरे लिए डिस्टेंस है 20 मीटर, और अगर ब्लैक लाइन वाला चूज करती हूँ तो मेरे लिए डिस्टेंस है 50 मीटर। जिस रास्ते से आप लोग गए हो, जो रास्ता आपने ट्रैवल किया है, कदम चले हैं जिस रास्ते पे, वो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। गॉट इट। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट सबसे आसान है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। हमें कोई मतलब नहीं है आप किस रास्ते से जा रहे हो, किस व्हीकल से जा रहे हो, डजेंट मैटर एट ऑल। सिर्फ मैटर क्या करता है, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, सिंपली अ स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो एक ही मेथड है कि उनका स्ट्रेट लाइन पाथ देख लो, कितना है यहाँ पे 20 मीटर, तो डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 20 मीटर। अगर आप यहां से गए हो, सपोज आप लोग कहां से गए हो, ब्लू पाथ से गए हो, ब्लू पाथ में डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा, कितना किया हमने 40 मीटर, 5 10 15, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 40 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 20 मीटर। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं है कि एक्चुअल आपने कहाँ कदम चले हैं, कौन सा पाथ ट्रेवल किए हैं। डिस्प्लेसमेंट को उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। सिंपली उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन की जितनी मेजरमेंट होगी दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो वो हम ज़रूर करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके, सेपरेट क्लास में। एक शॉर्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया विद न्यूमेरिकल टाइप, इसको ले लो। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं अब, किसका, वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। उससे पहले अगर आपको इनके डिफरेंसेस करने हैं तो एक तो यही होगा,
ओके, हम डिफरेंसेस कर लेते हैं पहले। सो गाइज, ये कुछ डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। लाइक डिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक्चुअल पाथ लेंथ है, जो बात आपने कदमों से ट्रैवल किया, जरूरी नहीं कदमों से मीन्स व्हीकल जो भी है, जो बात आपने ट्रैवल किया है एक्चुअल में, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ, ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ जो भी होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये टर्म स्केलर और वेक्टर, इसके लिए आपको देखो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर में ओनली एंड ओनली यू हैव टू डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स 10, 20, 30, 40, 50। उसके साथ अगर हमने मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मीन्स उसके साथ अगर हमने ये बता दिया 10 किलोमीटर इन ईस्ट, 20 किलोमीटर इन वेस्ट एंड सो ऑन, जो भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर हमने डायरेक्शन मेंशन कर दी, दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी का ही आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं। अब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो सपोज ये जैसे घड़ी की डायरेक्शन है ना, तो क्लॉकवाइज, इट्स आर एजम्पशन कि अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या मानकर चलेंगे? नेगेटिव, ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो भी चीज रिवर्स हो जाएगी वो उसको हम कैसे ले लेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जैसे अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो वेस्ट को क्या ले लोगे? नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव नेगेटिव। और जीरो का देखो क्या है, सपोज आपने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ठीक है, घूम फिर के वापस वहीं आ गई। घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस कहाँ पहुंच जाते हो? घर। क्या डिस्प्लेसमेंट हुई? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ से चले थे यहीं पे आ गए, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, जब एक पॉइंट से चल के घूम फिर के उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो क्या होगा? 0 डिस्प्लेसमेंट। थक जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ, पर अगर सेम पॉइंट पे वापस आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, ऑलवेज लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि ये नेगेटिव भी है। सपोज ये -40 है ये, तो प्लस ही रहेगा हमेशा, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? इससे हमेशा ज्यादा ही होगा। दोनों की जो यूनिट्स है वो क्या रहेंगी? मीटर में ही रहेंगी, क्योंकि ये है तो पाथ लेंथ ही ना, तो यूनिट्स क्या रहेंगी? मीटर की रहेंगी दोनों की। सो हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके दोस्तों, सो हम कर रहे हैं अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म स्कूल में लगी होती है ना, क्यों नाम है यूनिफॉर्म? सो एनी गेसेस गाइस? नो। ओके, मैं आपको बता देती हूँ यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। हिंदी की राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, चलो हम कोशिश करते हैं थोड़ा अच्छा लिखने की। एक जैसा। यूनिफॉर्म सबकी एक जैसी होती है ना, उसको नाम यूनिफॉर्म इसीलिए ही दिया हुआ है क्योंकि वो एक जैसी है, सबकी सेम सिमिलर है। और नॉन यूनिफॉर्म घर पे सिविल। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब पता लग गया कि एक जैसा है। मतलब टाइम की अगर हम बात करें तो सेम टाइम इंटरवल्स में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, लाइक मैंने ये टेबल इसलिए बनाया ताकि आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओ। इनको आप सेकंड्स में मान लो। ओके, टाइम किस में है? सेकंड्स में। इसको मीटर में मान लो। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड ही चलता है, मीटर और ये सेकंड। किलोमीटर और आर भी ले सकते हो, ये मैंने सिर्फ असम्पशन के लिए लिया सेकंड्स। तो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। मान लो पहले 5 सेकंड में वो 10 मीटर चला। ठीक है, पहले 5 सेकंड में बॉडी कितना चली है? 10 मीटर। नेक्स्ट 10 में सपोज 20 मीटर, 15 में 30 और 20 में 40। ठीक है, एक जैसा है ना, आपको रेशो दिख रहा होगा कि एक जैसा है। इनका रेशो ले लो 1:2, इनका रेशो ले लो 1:2, सेम इनका आ जाएगा। ओके,
अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। लाइक पहले 5 सेकंड में वो सपोज चला 8 मीटर 10 सेकंड में वो हो सकता है 14 मीटर चले, 15 में 30 मीटर और 20 में 50 मीटर। ये अनइक्वल है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई हमें रेशो कुछ इक्वल होता कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब कैसे पता चलेगा, हम इनका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बहुत डर लगता है क्या ग्राफ से? हाँ जी लगेगा, हमें भी लगता था अपने टाइम में, बट लिटरली इट्स नॉट सो टफ। ठीक है, सो हम जो एक्स एक्सिस है उस पर टाइम लेते हैं, बेसिक चीज, यानी कि 5, 10, 15 और ये 20। यहाँ भी सेम 5, 10, 15 और ये 20 टाइम है ये। ओके 5 में 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। सिमिलरली यहाँ ले लो 10, 20, 30, 40 और ये 50। तो टाइम देखो, पहले 5 सेकंड में उसने कितने कवर किए हैं, 10। ये वाला पॉइंट आ गया। ये तो प्लॉट करना आता होगा अभी दो, अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं तो एटलीस्ट यू कैन प्लॉट इट। सो नेक्स्ट देखो 10 वाले टाइम में हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज 20, 15 के लिए आ जाएगा 30 और 20 के लिए आ जाएगा 40। सो roughly it is draw out to be a straight line। ये कैसी लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन। अब यहां से क्या कंक्लूड करना है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? सब कुछ इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, टाइम इंटरवल्स इक्वल है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब वो प्लॉट करो, 5 में 8 कुछ यहाँ आ जाएगा कुछ कम के लिए, 10 में 14 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन बिटवीन 15 हो जाएगा, ये यहाँ कहीं बनेगा। 15 पे 30, ये रहा 30, ये आ जाएगा पॉइंट, सॉरी ये यहाँ कहीं आ जाएगा, और उसके बाद 20 पे 50, ये यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ड्रॉ करो, इसको स्ट्रेट कर लेना। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये आपका जो ग्राफ क्या है, स्ट्रेट नहीं आएगा। आप लोग प्लॉट करोगे ना ग्राफ पेपर पे, यहाँ आपको क्वाइट यहाँ स्ट्रेट दिख रहा होगा, बट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि उसमें भी रेशियो या कुछ भी आपको सिमिलर नहीं दिख रहा। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। किसका? नॉन यूनिफॉर्म का, क्योंकि यहाँ कुछ इक्वल है ही नहीं, टाइम इंटरवल्स में कुछ आर्बिट्रेरी डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो इस केस में आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। यूनिफॉर्म में आपका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल्स है तो यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस है तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो चले आगे स्पीड और वेलोसिटी पे। सो गाइज हम स्पीड वेलोसिटी का टॉपिक डेफिनेटली कल ही करेंगे, क्योंकि आपको शायद सुन रहा होगा कुछ शोर शुरू हो गया, तो उसमें प्रॉपरली मैं आपको टीच नहीं कर पाऊंगी। तो कल मिलते हैं वीडियोस में स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।